तो अगर आप भी एनाटॉमी और टर्मिनोलॉजी सेक्शन में 100% स्कोर करना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हमने यहाँ पर सीपीसी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट रिपीटेड एनाटॉमी और टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जिनकी मदद से आप भी इस सेक्शन में यहाँ पे 100% स्कोर कर सकते हैं और आपका यहाँ पे टाइम सेव कर सकते हैं, जिसको कि आप यहाँ पे अदर क्वेश्चन में यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर एनाटॉमी और टर्मिनोलॉजी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि करंट में सीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ में हम यहाँ पे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसको फॉलो करके आप भी एनाटॉमी और टर्मिनोलॉजी के क्वेश्चन इजीली सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, वेयर इज द इंट्रास्पिनेटस मसल प्राइमरीली लोकेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है ये जो हमारी मसल है इंफ्रास्पिनेटस, ठीक है, ये कहाँ पे लोकेटेड रहती है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। ऑप्शन ए है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस, सेकेंड है लेटरल साइड ऑफ द रिब केज, नेक्स्ट है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर ब्लेड, देन लास्ट है मीडियल बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला। तो इससे पहले मैंने सीपीसी एग्जाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे आप यहाँ पे एचसीपीसीएस की बुक का इस्तेमाल करके एनाटॉमी और टर्मिनोलॉजी वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी जो हमारी एचसीपीसीएस की बुक है उसमें यहाँ पे हमारा मस्कुलर सिस्टम वाला जो हमारा डायग्राम है उस पर हम यहाँ पे जाएंगे और इस वाले जो यहाँ पे मसल है उसको लीड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये जो हमारी इंफ्रास्पिनेटस मसल है वो हमारे यहाँ पे कहाँ रहती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे एचपीसीएस की बुक में हमारा जो एनाटॉमिकल इलस्ट्रेशन है उसमें हमारी इंफ्रास्पिनेटस मसल ये हमारे यहाँ पे क्या, ये जो हमारा शोल्डर ब्लेड जिसको यहाँ पे स्कैपुला बोलते हैं। ठीक है, इसके पोस्टीरियर साइड पे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमरस, ह्यूमरस पे तो है नहीं। ठीक, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे लेटरल साइड ऑफ द रिब केज, तो रिब केज के लेटरल साइड पे भी नहीं रहती है। ठीक है, वही अगर आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने दिया है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शोल्डर ब्लेड। ठीक है, तो शोल्डर ब्लेड के पोस्टीरियर एस्पेक्ट रहता है। ठीक है, हमने यहाँ पे डायग्राम में देखा है हमारा यहाँ पे क्या, जो हमारा शोल्डर ब्लेड है स्कैपुला है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोप्लिएटल वेन विच इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द फीमोरोपोप्लिएटल सिस्टम इज फाउंड इन द। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो हमारी पोप्लिएटल वेन है, ठीक है, जो कि हमारा फीमोरोपोप्लिएटल सिस्टम का यहाँ पे कंटिन्यूएशन है। ठीक है, वो यहाँ पे कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ चेक करते हैं। अपना ऑप्शन ए है ग्रोइन, ऑप्शन बी है पोप्लिएटल फोसा, ऑप्शन सी है एंकल और ऑप्शन डी है फूट। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेम हमारा जो एचपीसीएस की बुक है उसमें हम यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, क्योंकि जो हमारा पोप्लिएटल वेन है, वेन हमारे यहाँ पे किसमें आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर यहाँ पे इस वाली वेन को लीड करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पोप्लिएटल हमारी जो आर्टरी और वेन है ये हमारे यहाँ पे क्या नी वाले रीजन में आ रही है। ठीक है, तो पोस्टीरियर ऑफ द नी हमारी यहाँ पे पोप्लिएटल वेन रहती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, बैक ऑफ द नी पोप्लिएटल फोसा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द आउटर एंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आउटर और आउटर मोस्ट लेयर स्किन की कौन सी होती है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या सेम फॉलो करेंगे, हम एचपीसी की बुक में जाएंगे और हमारा इंटेग्रिटी सिस्टम वाला जो डायग्राम है उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो हमारी जो आउटर लेयर रहती है स्किन की वो हमारे यहाँ पे कौन सी रहती है, एपिडर्मिस। ठीक है, और जो एपिडर्मिस की जो हमारी मेन लेयर रहेगी, जो फर्स्ट लेयर रहेगी, वो हमारे यहाँ पे कौन सी रहती है, आप यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हैं, स्ट्रेटम कोर्नियम। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे आंसर रहेगा एपिडर्मिस और स्ट्रेटम कोर्नियम। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन चेक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर उन्होंने दिया है डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, तो ये तो हमारी आउटर लेयर है नहीं, तो हम ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी चेक कर दें तो यहाँ पे उन्होंने दिया है हाइपोडर्मिस एंड एपिडर्मिस। ठीक है, तो हाइपोडर्मिस हमारे यहाँ पे आउटर लेयर नहीं है, हम ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे उन्होंने दिया है डर्मिस एंड स्ट्रेटम कोर्नियम। ठीक है, तो डर्मिस भी हमारे यहाँ पे क्या आउटर लेयर नहीं है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, जो हमारी आउटर लेयर है एपिडर्मिस और उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर रहेगी हमारी स्ट्रेटम कोर्नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म नेफ्रो इज रिलेटेड टू व्हाट। तो ये जो हमारा मेडिकल टर्म है नेफ्रो वो हमारा किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में लीवर है, ऑप्शन नंबर बी में हार्ट है, ऑप्शन नंबर सी में किडनी है, ऑप्शन नंबर डी में लंग्स है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा टर्म है नेप्रो, इसको सीपीटी की बुक में हम यहाँ पे इसका एक जो हमारा सीपीटी कोड है उसको हम यहाँ पे लीड करेंगे। ठीक है, तो आप नेप्रो से रिलेटेड जो हमारा सीपीटी इंडेक्स है उसमें जाएंगे तो आपको कोई सा भी यहाँ पे प्रोसेस पिक कर लेना, जिसके हम यहाँ पे नेफ्रोरेपी यहाँ पे पिक कर ले रहे हैं। ठीक है, उसका हमारे पास यहाँ पे सीपीटी कोड है 50500। ठीक है, अब ये जो हमारा कोड है इसको आप यहाँ पे जब लीड करेंगे तो ये जो हमारा कोड इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है नेफ्रोरेपी सुचर ऑफ किडनी वुंड और इंजरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो डिस्क्रिप्शन है उससे हमें यहाँ पे क्लियरली मालूम चल जा रहा है कि यहाँ पे क्या सुचर ऑफ किडनी यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो नेफ्रो जो हमारे यहाँ पे टर्म है उसका मतलब हमारे यहाँ पे किससे रिलेटेड है, वो हमारे यहाँ पे किडनी से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पे जो हमारा कोड है 50500, ठीक है, इससे पहले जो हमारे यहाँ पे इंडेक्स रहता है, ठीक है, उस पर अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, जो हमारा कोड है, ठीक है, हमारे यहाँ पे इस वाले कोड रेंज में आ रहा है, किडनी वाले प्रोसीजर में आ रहा है। ठीक है,
तो इससे हम यहाँ पे क्लियरली मालूम कर सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोसीजर है वो हमारा किडनी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ट्राई करना है, सीपीटी की बुक में जाना, अगर कोई टर्मिनोलॉजी है तो उसका हम यहाँ पे सीपीटी कोड यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे सीपीटी इंडेक्स में रीड करेंगे, देन उसके कोड पे जाएंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे उस टर्म का यहाँ पे मतलब क्या है, हम यहाँ पे चेक करेंगे। उससे पहले जो हमारा चैप्टर का इंडेक्स रहता है उसमें वो हमारा किस वाले ऑर्गन में आ रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे मालूम कर सकते हैं कि उस टर्म का मतलब क्या है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा हमारे यहाँ पे ऐसा ऑप्शन है जिसको कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर ए में डिओडनम है, बी में जेजुनम है, सी में एलियम है और डी में सीकम है, ठीक है। तो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम एससीबीसीएस की बुक यहाँ पे लेंगे और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला जो डायग्राम है उस पर हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करोगे तो डिओडिनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है, ये हमारे क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में आ रहा है, ठीक है। वही हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन था जिसमें कि हमारे पास यहाँ पे क्या सीकम था, ठीक है। तो सीकम जो हमारा है किसमें आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा सीकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेलेनोमा इज अ टाइप ऑफ कैंसर दैट ओरिजिनेट्स इन विच टाइप ऑफ सेल, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मेलेनोमा एक टाइप का कैंसर है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे किस टाइप की सेल्स में ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एपिथेलियल सेल से, एडिपोस सेल है, हमारा मेलानोसाइट से और हमारा फाइब्रोब्लास्ट से, ठीक है। तो जो हमारा मेलेनोमा रहता है, ठीक है, वो हमारे यहाँ पे स्किन कैंसर रहता है, ठीक है। आप यहाँ पर टर्म से भी समझ सकते हैं, मेलेनोमा मतलब मेलेनोसाइट का हमारे यहाँ पे कैंसर रहता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंसर और मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म दैट ओरिजिनेट्स इन द टिश्यू ऑफ द स्किन इज जनरली नोन एज, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म जो हमारे यहाँ पे रहता है, ठीक है, जिसको कैंसर भी बोलते हैं, अगर यहाँ पे स्किन में अगर यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, मतलब स्किन कैंसर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है मेलेनोमा, ल्यूकेमिया, कार्सिनोमा ऑफ द स्किन और सार्कोमा, ठीक है। तो मैंने ये जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि आप यहाँ पे अगर कोई डायग्नोसिस या फिर डिसीज कंडीशन रहेगी, ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आईसीडी का बुक यूज करके उस टर्म का मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मेलेनोमा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ये जो मेलेनोमा है, ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे लीड करोगे, ठीक है, अल्फाबेटिक इंडेक्स में आईसीडी की बुक में, तो यहाँ पर कोड निकल के आएगा C43.9, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा कोड निकल के आया है C43.9, इसको टेबुलर लिस्ट में वेरीफाई करना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे इसको टेबुलर लिस्ट में वेरीफाई करेंगे C43.9 को, तो यहाँ पे बता रहा है कि मेलिग्नेंट मेलेनोमा स्किन, ठीक है। तो ये जो हमारा मेलेनोमा है किसका, किससे रिलेटेड है, हमारा स्किन से रिलेटेड, ठीक है। अब आप यहाँ पे नीचे चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने दिया है मेलिग्नेंट मेलेनोमा स्पेशल साइड ऑफ स्किन, ठीक है। ये हमारा किससे रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड, ठीक है। तो स्किन कैंसर को हम यहाँ पे क्या मेलेनोमा बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हम यहाँ पे क्या एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो हमारा स्किन कैंसर है उसको यहाँ पे क्या मेलेनोमा बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट डज द टर्म डेब्रिडमेंट रेफर्स टू, ठीक है। तो डेब्रिडमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू अ जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है द सर्जिकल रिपेयर ऑफ अ फ्रैक्चर्ड बोन। ऑप्शन नंबर सी है द रिमूवल ऑफ डेड, डैमेज्ड और इन्फेक्टेड टिश्यू टू इंप्रूव हीलिंग, ठीक है। वही ऑप्शन नंबर डी है द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ठीक है। तो अभी डेब्रिडमेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी ये टर्म इतना आसान नहीं है, इसको मैं यहाँ पे जनरली नहीं समझ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक रफ आइडिया लगा सकते हैं हम सीबीटी की बुक से, ठीक है। तो डेब्रिडमेंट के लिए अगर आप यहाँ पे कोड चेक करोगे तो हमारे पास यहाँ पे कुछ 11042 या फिर 11045 ये कोड निकल के आएगा हमारा डेब्रिडमेंट ऑफ स्किन के लिए, ठीक है। तब अगर आप इस वाले कोड का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा डेब्रिडमेंट सबक्यूटेनियस टिश्यू इंक्लूड्स एपिडर्मिस एंड डर्मिस इफ परफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, डेब्रिडमेंट में हो क्या रहा है, सबक्यूटेनियस टिश्यू यहाँ पे बोल रहे एपिडर्मिस है, डर्मिस है, ठीक है। भाई जो दूसरा कोड है उसका डिस्क्रिप्शन अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे बोला है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है। तो मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पे इस एपिडर्मिस मतलब कि स्किन और जो हमारा सबक्यूटेनियस टिश्यू है यहाँ पे इसमें इन्वॉल्व रहता है। अब हम यहाँ पे ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे उन्होंने बोला है द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू अ जॉइंट, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि डेब्रिडमेंट में जॉइंट से तो रिलेटेड कुछ था नहीं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं द सर्जिकल रिपेयर ऑफ अ फ्रैक्चर्ड बोन, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं लग रहा कि हमारा फ्रैक्चर बोन का यहाँ पे रिपेयर हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को भी एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर डी हम यहाँ पे चेक करते हैं द मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेजरमेंट किया जा रहा है ब्लड प्रेशर का और हार्ट रेट का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे देखा उस कोड का डिस्क्रिप्शन ऐसा भी नहीं था, ठीक है। तो मैं ऑप्शन नंबर डी को भी यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं द रिमूवल ऑफ डेड, डैमेज्ड और इन्फेक्टेड टिश्यू टू इंप्रूव हीलिंग, ठीक है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें यहाँ पे लग रहा है कि उससे रिलेटेड है, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे देखा था कि क्या हो रहा था, स्किन मतलब सबक्यूटेनियस टिश्यू और जो हमारा एपिडर्मिस डर्मिस है, ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या कुछ प्रोसीजर था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि द रिमूवल ऑफ डेड, डैमेज्ड और इन्फेक्टेड टिश्यू टू इंप्रूव हीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या
डेब्रिटमेंट में होता क्या है, जो यहाँ पे डेड, डैमेज्ड और इन्फेक्टेड टिश्यू रहते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे क्या रिमूव किया जाता है जिससे कि हीलिंग को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द कंडीशन नोन एज हेपेटाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि हेपेटाइटिस का मतलब हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है क्रोनिक डिसीज ऑफ द पेंक्रियास। नेक्स्ट है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी है अ वायरल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन। ऑप्शन नंबर डी है अ डिसऑर्डर अफेक्टिंग द हार्ट, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी सेम जो हमारा आईसीडी की बुक है उसका हम यूज करेंगे, हेपेटाइटिस को यहाँ पे लीड करेंगे, देन इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आंसर करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा हेपेटाइटिस है सबसे पहले इसको अल्फाबेटिक इंडेक्स में लीड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे कोड निकल के आएगा K75.9, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो हमारा कोड है इसको हम यहाँ पे टेबुलर लिस्ट में वेरीफाई करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा कोड है K75.9, इसके डिस्क्रिप्शन बोलता है टेबुलर लिस्ट में इन्फ्लेमेटरी लीवर डिसीज अनस्पेसिफाइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेमेटरी लीवर डिसीज है। ये जो हमारी हेपेटाइटिस क्या है, हमारी इन्फ्लेमेटरी लीवर डिसीज है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझ आ गया कि हमारा इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर को ही हम यहाँ पे क्या हेपेटाइटिस बोलते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो ये जो हमारा कोड है इसमें आप समझ में आ रहा होगा कि ये हमारा क्या लीवर से रिलेटेड है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे टेबुलर लिस्ट में चेक करोगे, ठीक है, तो इसके जो पेज है, ठीक है, उसके ऊपर टॉप में आपको यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है कि हमारा क्या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या इस तरीके से एक आइडिया लगा सकते हैं कि सबसे पहले हमारे ये जो कंडीशन है हमारी किस सिस्टम से रिलेटेड है, ठीक है। और हम यहाँ पे कोड का डिस्क्रिप्शन पढ़ के एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि ये हमारी कंडीशन होती क्या है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इन्फ्लेमेटरी लीवर डिसीज ये हमारी क्या हेपेटाइटिस रहती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोलाइसिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द, तो यहाँ पे बोल रहा है कि हीमोलाइसिस का मतलब हमारे यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो हीमोलाइसिस जो हमारे यहाँ पे टर्म है, ठीक है, तो हीमोलाइसिस दो टर्म से मिलकर बना है, एक तुम्हारा हीमो और दूसरा लाइसिस, ठीक है। तो लाइसिस का मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं, लाइसिस का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन और ब्रेकडाउन, ठीक है। हीमोलाइसिस मतलब हमारे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे किसी ना किसी चीज का यहाँ पे डिस्ट्रक्शन या फिर ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या समझते हैं हीमो का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हीमो का मतलब होता है ब्लड, ठीक है। तो ब्लड से रिलेटेड यहाँ पे कंडीशन रहेगी, तो ब्लड का यहाँ पे ब्रेकडाउन को हम यहाँ पे हीमोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या ऑप्शन को चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन तो हमारे यहाँ पे हो नहीं रहा, तो हम ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी है ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स विद इन मसल टिश्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है ना उन्होंने ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन में हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा, ठीक है। तो मैं इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। वही ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे उन्होंने बोला है ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आरबीसी है, ठीक है, उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे हीमो का मतलब भी हमारे यहाँ पे ब्लड होता है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली हमारे यहाँ पे किसी बात चल रही है, आरबीसी की, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की। वहीं अगर आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने दिया है ब्रेकडाउन ऑफ फेट्स इन द डाइजेस्टिव, ठीक है। तो फेट का यहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हो रहा, हमारे यहाँ पे क्या ब्लड का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे 50+ क्वेश्चन है जिनको कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और करंट में सीपीसी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वाले क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, तो आप मुझको मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे, मैं आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है उसको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैंने सीपीसी एग्जाम से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स पे एक वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे आप यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में सीपीसी एग्जाम को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यहाँ पे सीपीसी एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल चाहिए आप यहाँ पे मेरे को मेल कर सकते हैं मेरी मेल आईडी पे। और हम यहाँ पे क्या आगे चल के जिसमें कि हम यहाँ पर आईसीडी, एचसीपीसीएस, सीपीटी और सबके यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।